जैन रामायण में सीता तो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई, वहाँ धीरे धीरे उसके दिन व्यतीत हो रहे हैं। ये तो एक घटना हुई। अब रामचंद्र जी का क्या हुआ? वो कृतांत वक्त पहुंच करके उसने क्या घटना बताई, क्या हुआ, रामचंद्र जी कितने प्रसन्न हुए, उन सब बातों के लिए अब आचार्य देव उधर का कथानक सुनाते हैं। ऐसा होता है ना, एक घटना पूरी बता दी, वो वहाँ हो गया सेटलमेंट, अब इधर क्या हुआ। तो वो जो कृतांत वक्त सेनापति था, गयो कृतांत वक्र रघुपाय, वेंदल गीरठयो सिरनाय, पूछी रघुपति ताहि बुलाय, सीता कहा कयो सुनवाय। वो कृतांत वक्त सेनापति जंगल में, अरण्य में, सिंहनाद अटवी में सीता को छोड़ने के बाद में अयोध्या में भी जाकर के वापस चला गया। और जब वहाँ पे अयोध्या में पहुँचा तो स्वामी का काम करके आया था, तो स्वामी के पास गया, नमस्कार करके उसने बोला, क्या बोला? जैसा आपने बोला था वैसा मैंने किया। अब कैसा किया वो उसने जा कर के बताया। जिसका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था और सारे राजाओं ने आकर के घेर लिया उसको, वास्तव में देखा कि ये तो छोड़ ही आया। जो राजा थे लोकल, वो सब राजाओं ने आकर के उसको देखा। और कृतांत वक्त सेनापति मुख को नीचा करके स्वामी के पास गया और बोला, हे प्रभु, आपके कहने से एक गर्भ ही जिसका सहारा था, गर्भ में पलता हुआ जीव ही जिसकी साथ दूसरा प्राणी था, ऐसी उस सीता को मैं भयंकर वन में छोड़ करके आपकी आज्ञा से आ गया हूँ। कैसा था वो वन, हे देव? और उसने बताया इनको समझाने के लिए, आप जो भी करने के लिए, हे देव, मैं सीता को आपके कहने से ऐसे भयंकर वन में छोड़ के आया हूँ जो भयंकर शब्द करने वाले पशुओं के समूह से व्याप्त था, जहाँ पर वेतालों के आकार को धारण करने वाले भयंकर बड़े बड़े वृक्ष थे। वेताल यानी अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बना रहे, देख करके डर लग जाए, ऐसे तो अलग अलग नाना विचित्र विचित्र प्रकार के वृक्ष हैं। जहाँ पर आप बोलोगे उसमें क्या है, उपवन बनाए जाते हैं, उद्यान बनाए जाते हैं। वहाँ पर आप जाओ तो देख करके रमणीय लगता है, बिल्कुल कटिंग में, शेप में एक जैसे, क्यारी में लगे हुए, लाइन से लगे हुए, देख करके ऐसा लगता है कितना सुंदर है। वो वृक्ष की सुंदरता नहीं है, वो आपकी करी गई सुंदरता है। और जहाँ अटवियाँ हैं वहाँ कौन देखने वाला है, क्या पैदा हो जाए, कौन सा टाइप का आ जाए, कांटों वाला आ जाए, उसकी डगालें कहाँ जा रही है, जड़ें कहाँ जा रही है, पत्ते क्या गिरे हुए हैं, कैसे कैसे प्रकार के अलग अलग। घर में तो आप सोच सोच के वृक्ष लगाओगे, वहाँ तो सब प्रकार के। तो बोले ऐसा ही अटवी है जहाँ पर वेतालों के आकार के तो वृक्ष देख करके वृक्षों को डर लग जाए, ऐसे निरंतर वृक्षों का समूह है, उससे घोर अंधकार है। जहाँ पर स्वाभाविक द्वेष को रखने वाले व्याघ्र और जंगली भैंसा बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ कोटर में वायु जाती है, टकरा के आती, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने शंख फूंक दिया है, जैसे कोई बांसुरी बज रही है तीक्ष्ण प्रकार की। जहाँ गुफाएं हैं, गुफाओं के भीतर शेर की प्रतिध्वनि निरंतर आती रहती है, उसमें शेर बैठे ही रहते हैं। सोए हुए अजगरों का शब्द लकड़ी को चीरने के करोंद के शब्द के समान निरंतर चल रहा है। सुना कभी अजगर का शब्द? ऐसा भाग्य नहीं आया अभी तक। जहाँ प्यासे भेड़िए हिरणों के कलेवरों को फाड़ करके घूम रहे हैं, जहाँ रुधिर की आशंका, रुधिर रक्त लगता है, ऐसे बहने वाले जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के ऊपर से जहाँ लाल लाल रंग निकल रहा है, तो सिंह वहाँ जा करके फाड़ रहे हैं वृक्षों को, उनको लगता है यहाँ रक्त है। जो यमराज के लिए भी बहुत भय को पैदा करने में निपुण है, ऐसी भयंकर अटवी में मैं सीता को छोड़ करके आ गया हूँ। रामचंद्र जी को समझ में आ रही है अब क्या हो रहा है, क्या कर दिया है। सुन रहे हैं अभी वो कि क्या, कौन सी अटवी में छुड़वाया, क्या बुद्धिमानी थी उस समय की उनकी तात्कालिक, कैसे बुद्धि की विचित्रता। मतलब इनका तो उदय, हमने तब भी कहा था, उदय ऐसा कैसा
ये ऐसी जगह छुड़वाए, और इनकी बुद्धि ऐसी की ऐसी तात्कालिक, कितना मोह का पर्दा एकदम पड़ता है जीव पर कि वो सब सुध भूल जाते हैं। समझते वो औदैहिक भाव, उस उदय में आकर के क्या डिसीजन ले लिया जाएगा, कब अपनी बुद्धि गाफिल होकर के अपन क्या निर्णय कर बैठेंगे। कई बार आपने वो सुना होगा कि अच्छे गहने वहने पहन रखे किसी महिला ने, और वो कोई व्यक्ति गया और उसको बोला आपके गहने निकालो, निकाल के बांधो, कोई पुलिस वाला आ रहा है, हम संरक्षित रखेंगे। 1 मिनट की बात रहती केवल, और वो सब खुद महिला निकालती है बिना चिल्ला चोट के, खुद निकालती है, रखती है, उसको देती है, वो इतने में गायब हो जाता है, और तब उसको समझ में आता है क्या हो गया। सुना है ऐसे कई बार घटना। कैसे होता है, कैसे होता है? वश, 1 मिनट का वश, वशीकरण, हिप्नोटाइज, मोहन धूल, कोई चीज़, कोई विद्या, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहरती है, इतने में तो लेकिन काम हो जाता है। तो आप सोचो 1 मिनट का उसका उदय, 1 मिनट की उसकी गाफिलता कैसा काम करवा देती है। ऐसे रामचंद्र जी की मोह में, राग द्वेष में 1 मिनट की गाफिलता क्या करा बेटी। रामचंद्र जी कह करके कहना ये कि हमारे पास कैसे कैसे ऐसे प्रसंग आते रहते हैं, अपन कैसे कैसे हो जाते हैं। सावधान होने का तो अपन विचार कितना कर रहे हैं, जो विचार कर पाते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, तो जो विचार कर नहीं रहे हैं वो तो क्या बेहोशी में जी रहे हैं। भक्षा भक्ष के बारे में, देव देव के बारे में, गुरु कुगुरु के बारे में, श्रवण करने योग्य नहीं श्रवण करने योग्य के बारे में क्या विचार। हे देव, जिसका मुख आंसुओं की वर्षा से दुर्दिन के समान हो रहा था, और जो महाशोक से प्रज्वलित थी, दुखी थी, संतप्त थी, ऐसी सीता ने भी उस समय जो संदेश कहा आपके लिए, वो मैं आपको सुनाता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या संदेश दिया? सीता ने, देवी ने आपसे कहा है कि हे देव, हे स्वामी, यदि आप अपना हित चाहते हो तो जिस प्रकार से आपने मुझे छोड़ दिया है उस प्रकार से जिनेंद्र देव में भक्ति नहीं छोड़ना, जिनेंद्र भगवान का शरण मत छोड़ देना। अच्छा वाक्य लिखा आगे, स्नेह अनुराग से युक्त जो मानी राजा मुझे छोड़ सकता है, मैं ये समझती हूँ कि वह जिनेंद्र देव में भक्ति भी छोड़ सकता है। मान का प्रसंग था ना, अरे हमारी कीर्ति का क्या होगा, तो जिसको कीर्ति में इतना अधिक अनुराग है, तो जिसने मेरे से प्रेम था, मेरे लिए इतना युद्ध लड़ा, अपनी जान जोखिम में डाली, 7 समंदर पार करके आए, भाई तक की मृत्यु तक की स्थिति बन गई, ऐसे मुझसे अनुराग के वश होकर के इतना जिसने सब काम किया, ऐसी मुझको भी जिसने मान के कारण छोड़ दिया, तो मैं समझती हूँ कि वह जिनेंद्र देव में भक्ति भी छोड़ सकता है। लेकिन आपके लिए मेरा संदेश है, कुछ भी हो जाए, क्या मान छूटता हो तो छूटे, लोग रूठते हो तो रूठें, किसी को बुरा मानना हो सो माने, शरीर छूटता हो तो छूटे, लेकिन जिनेंद्र देव की भक्ति यानी अपना शुद्धात्म स्वरूप के प्रति अनुराग, शुद्धात्मा को प्राप्त जिनदेव, उनके साधक निर्ग्रंथ गुरु, उसको बताने वाली जिनवाणी माँ, इनके प्रति श्रद्धा ना छूटे। बाकी सब चीज़ें तो मिल जाएगी, श्रद्धा कैसे मिलेगा बताओ। भव भव में पति मिल जाता है, बच्चे मिल जाते हैं, रूप मिल जाता है, धन मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है, सब चीज़ें तो मिल जाती है, श्रद्धा कैसे मिलेगा। हाउ आस्तिकता सबसे बड़ी चीज़ है, संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति। आस्तिकता यदि आपके पास, आपने कमाया है, वो सबसे बड़ी संपत्ति। कमाया ही जाता है, ऐसे नहीं आता है, आस्तिकता कमाई जाती है। सम्यक दर्शन का लक्षण है प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंप, नेचुरली नहीं आती है। जैन धर्म में जन्म ले लिया है, मंदिर आते हैं तो आस्तिक है, व्यावहारिक आस्तिक होंगे, आस्तिक नहीं हो। आस्तिकता बहुत बड़ी चीज़ है, अस्थि स्वभाव का निर्णय।
तो इतना सुंदर बोला सीता ने, जो मुझे छोड़ सकता है ऐसे अनुराग के साथ में रखा हुआ भी वो जिन्हें जिन्हें भक्ति छोड़ सकता है। वचन बल को धारण करने वाले दुष्ट मनुष्य बिना विचारे जिसके विषय में जो चाहे कहते फिरते हैं, उनका मुंह बंद करने में कौन समर्थ है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य को उसका विचार करना चाहिए कि ये सही है गलत है, क्या किया जाए इसका। अरे कल को आपको ही कोई आगे के बोल दे, अरे कैसे राजा हैं, जैन धर्म को मानते रहते हैं, जैन धर्म में क्या रखा है, जैन धर्म में क्या चीज़ है, सब बेकार है, सब दक्यानुस है, सब पुरानी बातें हैं, इसमें कोई तार्किकता नहीं है, कोई सही बात नहीं है। अच्छा लोग सब ऐसा कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर जाते हैं रोज़, कोरोना के काल में भी, हे भगवान लोग तो अपने से बुरा मान रहे हैं, अपना मंदिर जाना बंद, पूजा करना बंद, लोग क्या कहेंगे, जनता क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी। मूर्ख, इतने सारे काम बिना समाज के विचार के करते हो, धर्म के कार्य में तुम्हें समाज याद आता है, कितनी विचित्र बात है। वही सब सिखाया उसने कि आप दुर्जन लोग तो बोलते ही रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। साधारण मनुष्य, ओहो कितना बढ़िया वाक्य, साधारण मनुष्य मेरी जैसी स्त्री के उतने दोष नहीं कहते हैं जितने सम्यक ज्ञान से रहित मनुष्य सद्धर्म रूपी रत्न के दोष कहते फिरते हैं। अरे मेरे दोष कहने वाले लोग तो कम हैं, लेकिन धर्म के दोष कहने वाले तो और भी ज़्यादा हैं। आपके पति की बुराई करने वाले लोग तो कम हैं, और धर्म की बुराई करने वाले कितने लोग हैं। अरे पति की बुराई, पत्नी की बुराई तो जो उनको 10, 20, 50, 100 लोग जानते हैं वही करेंगे, और धर्म की हर आदमी करता है, हर मिथ्या दृष्टि करता है, हर अज्ञानी करता है। अज्ञानियों की संख्या ज़्यादा है कि अपने घर के लोगों को जानने वाली संख्या ज़्यादा है। इतना सही बात लिखी में मनोवैज्ञानिक, हमारे दोष नहीं कह रहा कोई ज़्यादा, दुनिया में धर्म के दोष कहने वाले बहुत, देख लो आप। अरे आप लोग ही घर में से यहाँ पे आते हो रोज़ शाम को, तो ही 3, 4, 5 दिन में तो कोई ना कोई बोलते ही होगा, क्या वहाँ पे चले जाते हो शाम से, घर में बैठो, कोई लोग आते रहते हैं, उनसे मिलो, अपन उन क्या चलें, ऐसा करें वैसा करें। हर 5 दिन में नहीं बोलता हो तो पता ना कौन क्या घर स्वर्ग बना हुआ है। अकेले ही हो घर में तो अलग बात है हो क्यों जी, या दोनों ही आते हो तो भी अलग बात है, नहीं तो हर 5 दिन में। मतलब तो सीता समझा रही है, देव, हे स्वामी, आपने जिस प्रकार से मुझे भयंकर वन में छोड़ दिया है, इसमें आपका तो क्या दोष है, लेकिन इस तरह आप सम्यक दर्शन की शुद्धता को छोड़ने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि मेरे साथ वियोग हुआ है तो आपको थोड़ा एक भव में कुछ समय का कष्ट होगा, लेकिन यदि आपने धर्म छोड़ दिया, सम्यक दर्शन छोड़ दिया, तो भव में दुख उठाना पड़ेगा। किसी को रोग हो जाए कैंसर जैसा, और रोग हो गया, कैंसर से रोग है, कैंसर से रोग है, धर्म छोड़ोगे उसके चक्कर में, तो कैंसर तो तुम्हें एक भव में दुखी करेगा। और यदि तुम इसके रोग के वशीभूत होकर के धर्म भावों को, श्रद्धाओं को, निर्मलताओं को छोड़ बैठे, तो वो तो तुम्हें भव में दुखी करेगी, करेगी नहीं करेगी। इसलिए कोई सा रोग आ जाए, कितनी प्रतिकूलता आ जाए, कितने ही शरीर में, तब तो गाथा लेकिन छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहव जादु विप्पलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तह विहुण परिगहो मज्ज। क्यों लिखना पड़ा इतना सारा, कुछ हो जाए, ये तो मेरा नहीं हो सकता, मेरा निर्णय नहीं मानूंगा इसे, धर्म को अपना मानूंगा और किसी को अपना नहीं मानूंगा। इसलिए संसार में मनुष्य को खजाना, स्त्री, वाहन आदि का मिलना सुलभ है, किंतु सम्यक दर्शन रूपी रत्न साम्राज्य से भी कहीं अधिक दुर्लभ है। राज्य में पाप करने से मनुष्य का नियम से नरक में पतन होता है, परंतु उसी राज्य में यदि सम्यक दर्शन के साथ में रहता है तो उससे ऊर्ध्वता की प्राप्ति होती है। जिसकी आत्मा सम्यक दर्शन रूपी रत्न से युक्त है, उसके दोनों लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, यानी उसने सब कुछ करने लायक काम कर लिया। इसलिए आपको सम्यक दर्शन नहीं छोड़ना चाहिए, यानी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, जिन धर्म में सदैव प्रीतिवंत रहना चाहिए।
ऐसी सीता ने ऐसे समय में भी आपके लिए धर्म का ही उपदेश दिया। ये नहीं कहा आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये तो मेरा ही उदय था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपका बंद है लेकिन उदय तो मेरा ही है, इसलिए आपकी कोई गलती नहीं मेरे दुखी होने में। क्यों? क्योंकि आप मुझे कर्म थोड़ी ना दोगे। दुखी करने के लिए क्या देना पड़ता है? कर्म देना पड़ता है, कि उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है। दुखी देने के लिए कर्म देना पड़ता है, लेकिन कर्म तो आपने मुझे दिए नहीं है, इसलिए आपने मुझे दुखी नहीं किया है, ऐसा मेरा बहुत दृढ़ निर्णय है। तथापि आप यदि धर्म छोड़ोगे दुखी हो जाओगे, इसलिए धर्म नहीं छोड़ना। इस प्रकार जो स्वभाव से भीरू थी, डरपोक थी, जहाँ पर दूसरे पुरुष भी भय को पैदा हो जाते हैं देख करके, ऐसी उस बियाबान बीहड़ भयंकर भय को पैदा करने वाली अटवी में, हे देव आपकी आज्ञा से मानो मरने के लिए ही मैं उसे छोड़ करके आ गया हूँ। वो बहुत खतरनाक अटवी थी जो यमराज को ही भय उत्पन्न कर रही थी, जहाँ पर दलदल में फंसे हुए, उसको फिर से याद आ गया, फिर से आगे की बता रहा है वो, वहाँ दलदल में फंसे हुए हाथियों के समूह शूतकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिंघाड़ रहे हैं, दलदल में फंसे हुए, दलदल भी है वहाँ पर, जहाँ पर बेरी गाय हैं, गायों का पूंछ का समूह कहीं अटक गया है, वो दुखी हो रही है, जहाँ पर करेंच की संग के संग से वानर चंचल हो उठे हैं, जहाँ पर लंबी लंबी जटाओं से मुख ढक जाने के कारण से जो रीछ हैं वे पगला रहे हैं, बावले हो रहे हैं, जहाँ प्यास से पीड़ित भेड़िया अपनी जिह्वा को बार बार बाहर निकाल निकाल करके लप लपा रहा है, जहाँ दाने बीज कोई फली के वो दाने अपने आप सूख करके चटक गए, चटक करके किसी सांप के मुंह पे पड़ गए, तो गुस्से से वो एकदम खड़ा होकर के डसने के लिए सामने सन्मुख आ रहा है। ऐसे जहाँ जहाँ पर सांप कुपित हो रहे हैं, वृक्षों का आश्रय लेने वाले जंतु क्रूर क्रंदन कर रहे हैं, जहाँ पर धूली पत्तों के समूह एकदम उड़ने लगते हैं, बड़े बड़े अजगरों के संचार से वृक्ष चूर हो रहे हैं, हाथियों के ने बहुत सारे प्राणियों को नष्ट कर दिया है, हाथियों को बहुत सारे सिंहों ने नष्ट कर दिया है, जहाँ का भूतल कांटे गड्ढे मिट्टी ऊबड़ खाबड़ चीज़ों से व्याप्त है, जो घाम से युक्त है, जहाँ पर कोई धूप भी नहीं आती, कहीं कहीं जगह कहीं कहीं बहुत तीक्ष्ण आती है, सेहियों से युक्त है, ऐसे बहुत भयंकर वन में सीता को मैं छोड़ के आया हूँ। समझ में आया कुछ? ऐसा वन था। अब आपने तो देख लिया कि सीता चली गई वहाँ से, इन वन है ऐसा खतरनाक वाला। जब रामचंद्र जी ने ये सब सुना, रामचंद्र जी ने क्या बोला, बढ़िया, क्या हालत हुई उनकी। राम पूछते से नानी वचन, जानकी दये बखाने, राम सुनत मूर्छित वे गयो, मृतक समान अचेतन भयो। सेनापति ने रामचंद्र जी के कहने से कि भाई कहाँ है, कैसे छोड़ के आया, क्या किया तुमने, तो सेनानी ने जैसा का तैसा हुआ था वो बता दिया, और सीता का जो संदेश था वो सीता का संदेश भी रामचंद्र जी के लिए सुना लिया। और वो सब सुनते से ही जो रामचंद्र जी थे, जो शत्रु से भी अधिक कठोर हो चुके थे, ऐसे उन सेनापति के वचन सुनकर के रामचंद्र जी विषाद को, दुख को, क्षोभ को प्राप्त हुए, व्यग्रता को प्राप्त हुए। और इतनी बात सुनाने से उनको समझ में आ गया कि मैंने क्या कर दिया। ऐसे ही गुस्से गुस्से में आके कह तो दिया था, मान में आके कह तो दिया था, जाओ जाओ छोड़ के आओ। इतने में उन्होंने लिखा, आचार्यदेव ने, उनको अपना किया हुआ कार्य समझ में आ गया, अपनी त्रुटि समझ में आ गई, मैंने क्या किया। वे विचार करने लगे, अरे मुझ मूर्ख ने दुर्जनों के वचन सुन करके कोमलांगी सीता के साथ में क्या कर दिया, मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी, वह अत्यंत निर्णित कार्य क्यों कर डाला। तू मैं मूर्ख ने आगे पहले ही कहा, हरि अरु हरि घन आदिक आए,
तब ही शीतल उपचार कराय, राम चेत भयो जी बार, ई विधि करत विलाप अपार। पहले तो सुनते से ही वो मूर्छित हो गए, अचेतन जैसे हो गए। सारे जो राजा थे लक्ष्मण शत्रुघ्न वो ले आए और उन्होंने थोड़ा उनका उपचार किया, शीतल वायु दी, चंदन बंदन लगाया, तो उनको चेतना आई। चेतना आई और वो आकर के विलाप करने लगे। क्या विलाप करने लगे? हा सीता निर्जन वन माही, तू जो अकेली रहती काहीं, तेरे हेतु उदद तिर गयो, तो ही हेतु वन में भरमयो। हाय सीता, तू वन में कैसे चली गई? कैसे क्या चली गई? आपने भी भिजवाया। हे सीता, तू वन में कैसे चली गई? अरे अरे, मैंने क्या कार्य कर बैठा? मैंने कैसे ये वचन बोल दिया? मैं तेरे कारण से ही तो युद्ध लड़ा था, तेरे कारण से समंदर पार करके गया था, तेरे कारण से ही मैंने वहां पर रावण से युद्ध किया, और तेरे साथ ही मैंने वन में भ्रमण किया, तुम्हारे हेतु से ही बहुत घूमता रहा। मैं मूरख भाखे नहीं लोय, तो ही तज की मन जब बुद्धि खोय, तो बिन मेरो थिरता नाही, तो बिन जन्म गिमाऊं काहीं। अरे रे, मैं मूर्ख बन गया। मैंने उनके वचन सुने और सुन करके तुम्हारे साथ एक काम किया और उसको समझ में आया, कहाँ वह राजपुत्री, कहाँ वह कोमलांगी, कहाँ यह ऐसा दुख। इस प्रकार विचार करके वो फिर से बेहोश हो गए, फिर से उठ करके विलाप करने लगे, हाय सीते। आप जो बोल दो, रामचंद्र जी रो रहे हैं। रामचंद्र जी भी रोए थे, सीता भी रोई थी। रामचंद्र जी भी पहले रोए थे, सीता भी पहले रोई थी। पहले रावण हर के ले गया तब भी सीता रामचंद्र जी रोए थे, सीता भी रोई थी। इस बार भी सीता जी रोई, इस बार भी रामचंद्र जी रोए। ये रोए रोए हम इसलिए बताते रहते हैं आपको कि आपको दिखे कि ज्ञानी के जीवन में भी राग द्वेषों की मात्राएं रहती है। रानी का जीवन भी गलतियों से युक्त भी रहता है, उसके जीवन में भोगादिक कार्य पाए जाते हैं, तथापि श्रद्धानगत जो बात है वो उसके सम्यक बनी रहती है, इसलिए ज्ञानी रहता है। नहीं तो आप लोग समझो ज्ञानी मतलब बिल्कुल उसको तो कुछ होते ही नहीं है, वज्र का बना रहता है, और ना उसकी निंदा से फर्क पड़ता है उसको, ना उसको प्रशंसा से फर्क पड़ता है, ना धन की हानि से कुछ होता है, ना सम्मान से होता है। उसको भी यथायोग्य औदैहिक भाव होते हैं। श्रद्धा को हिला नहीं पाती वो चीज़ है, लेकिन फिर भी चारित्र संबंधी चीज़ें उसके यथायोग्य पाई जाती, वो भी अपने को जानना चाहिए। तो रामचंद्र जी बोल रहे, हाय सीते, तेरे नेत्र 3 रंग के कमल के समान है, तू निर्मल गुणों की सागर है, तूने अपने मुख से तो चंद्रमा की कांति को जीत लिया है। ओहो, तू तो कमल के भीतरी भाग के समान कोमल है। हे वैदेही, हे जानकी, हे सीते, हे मिथिलापुरी, तू शीघ्र वचन दे, तू शीघ्र बोल के मुझे सांत्वना दे। तू तो जानती है कि तेरे बिना मेरा मन, अब वो विलाप कर रहे हैं, आप लोग हंस रहे हो, उसकी स्थिति नहीं समझ रहे हो आप। तू अनुपम शील को धारण करने वाली है, सुंदरी है। अरे तेरा वार्तालाप मेरे लिए अत्यंत हितकारी प्रिय है। मैं जानता हूँ तेरा मन पाप से रहित है, तू अपराध से रहित थी, फिर भी निर्दय होकर के मैंने तुझे छोड़ दिया। हे प्रिय सीते, मेरे हृदय में निवास करने वाली, तू किस दशा को प्राप्त हुई होगी। अब वो कल्पना में आ गया, अब वो कल्पना करना चालू कर रहे हैं कि तेरा क्या हुआ होगा उस भयानक वन में, जैसा ये सेनापति ने बताया है। और मैं खुद भी गया हुआ हूँ, मैं मतलब रामचंद्र जी, तो कैसा वन है मैंने देखा हुआ है। अब वो कल्पना, जैसे उस समय कल्पना हुई थी ना जब रावण हर के ले गया था, तो उन्होंने सोचा था क्या हुआ होगा, क्या ज़मीन खा गई, क्या वो खुद ही भूल गई, या वो उसको अटवी प्रिय नदी प्रिय थी तो वहीं तो जाके नहीं डूब मरी, कोई सिंह तो नहीं ले गया, हमको ढूंढते ढूंढते तो कहीं नहीं भटक के ले गई। तो जैसे उस समय कल्पनाएं विलाप हुआ था, बस वो सेम स्थिति बन रही है यहाँ पर फिर से उनकी। रामचंद्र जी का भी जीवन कोई वो सुखद नहीं है।
पहले वन में भटकना पड़ा, फिर लड़ना पड़ा, फिर आए तो ये पत्नी अलग छूट गई सबसे प्रिय, फिर लक्ष्मण मरेंगे आगे जा कर के। उनका जीवन यदि देखोगे आप तो बाहरी जीवन भी उनका कोई कष्ट से कम नहीं रहा। इसलिए फिर से वही कल वाली बात, साता असाता दोनों से रहित जो परम उत्कृष्ट स्थिति है उसकी तरफ जीव का ध्यान जाए, उस तरफ प्राप्ति की भावना हो, तो अपना ये शास्त्र पढ़ना सुनना सार्थक है। हम आप सभी सार्थकता को प्राप्त होवें ऐसी मंगल भावना से। अब कल विलाप क्या चलेगा और क्या समझाएंगे, अब ये सीता की खोज में वन में जाएंगे, वहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा, इन सब के बारे में चर्चा आ गया।